ऐसे ही हम चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी होना चाहिए अलर्ट की हमसे बात करें और हमारा दुख पीड़ा समझें। यहाँ पे जो वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस यहाँ है कि नहीं है वो देखें। अगर आप समाज से मिलेंगे नहीं, आप समाज को देखेंगे नहीं, आप पीड़ित परिवार से मिलेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप बोल क्या रहे हैं। हमको कार्यवाही से मतलब है, हमको कार्रवाई करके दीजिए। अगर आप नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन हमको कार्रवाई मतलब मेरे भाई के जो पीड़ित, जो मेरे भाई के अपराधी हैं, मुझे वो चीज चाहिए कि मुझे जैसे रवि यादव को मारा गया वैसे सेम मेरे भाई के 5 अपराधी को मारा गया। रवि यादव के घर के लोग एनकाउंटर के बाद वो लोग भी मांग कर रहे हैं कि भोले राजभर की वजह से ये पूरा मामला हुआ, और आपको कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि आप जो है सिखाने पे बोल रही हैं, उन्हें क्या पता कि कौन था नहीं था, लेकिन भोले राजभर को वो बता रही हैं कि अब वो परिवार भी भोले राजभर पे आरोप लगा रहा है कि रवि के साथ जो हुआ ये एनकाउंटर वाली स्थिति वो भोले राजभर की देन है। यही बात अविनाश चौहान की बहन बोल रही थी, यही बात ये बोल रही है। क्या है, जब आपका बेटा नहीं मरा था तो आप कह रही थी कि हम कुछ नहीं जानते हैं। आज आप ये सब आरोप हमारे ऊपर लगा रही हैं, आज फिर आप क्या जातिवाद ला रही हैं, फिर एक आरोपी को मोड़ दे रही हैं बचाने की। भले आप कह रही हैं कि उसको मारा जाए, लेकिन जो आप जातिवाद ला रही है ना, ये एक मोड़ ही दे रही है उसको बचने के लिए। तो हम कहेंगे जो आप बोल रही है उसको सोचिए, आपको भी वो चीज जो आ रहा है आज वो सोचिए। जैसे आज आपका बेटा मरा है, वही मेरा भी भाई मरा था। आपका बेटा अपराधी था और आप लोग खुद वो बयान दे दे के इधर से उधर कर रही हैं। कह रही हैं कि भोले राजभर लेके गया था, फिर कह रही हैं कि ऐसा है, फिर कह रही है वैसा है। हमको कौन बताया था, हमको कौन बताएगा? मेरा भाई ही बताएगा ना, जो उनके साथ रहते हैं। जैसे उसका और उसका विवाद हुआ होगा, वही लोग बताएंगे ना। मेरा भाई मुझे खुद बताया। और जैसे अगर बताइए, अगर घर में किसी से कोई अनबन होती है तो वो लड़का अगर धमकी दे रहा है तो क्यों धमकी दे रहा था मेरे भाई? और जब उनकी दादी क्यों ऐसे कर रही है, भोलवा लेके गया था, ऐसे क्यों? अब आप लोग अब हमको गलत क्यों बना रही हैं? सीधी सी बात है, अगर आरोपी को खत्म करना है, आज आपका बेटा कैसे मराया है? ऐसे लोग का साथ पाके मेरे भाई को मारा है, अपराधी था तब मराया है। तो आज आप ये सहयोग करिए कि ये जो अपराधी बना रहा है, सबके गरीब के घर के लड़कों को अपराधी जो बना रहा है, उस जड़ को खत्म कर दिया जाए। दोबारा किसी के घर का लड़का अपराधी ना बने और ना मरे। आज जो है डीएम साहब से मिली है, एक बार पहले थी, उसका रिजल्ट ये आया कि कुछ दिन बाद जो है रवि यादव का एनकाउंटर हुआ। आज क्या आश्वासन मिला है आपको? डीएम साहब अपनी गाड़ी से उतर गए थे जब आप वहां पहुंची थी, तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बस यही कहा है, कार्रवाई आपको दिख रही है और कार्रवाई ऐसे ही होगी। बस मुझे उनके जो जैसे उन्होंने बोला, मुझे वो अच्छा लगा कि वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं, जैसे रवि यादव को मारे हैं वैसे ही ये लोग को खत्म करें, ताकि अब उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में ये होना चाहिए, कोई अपराध ना करे ऐसा। कहीं सोचने से पहले वो कहें कि जो हश्र वहां हुआ था वही हश्र यहाँ होगा। पूरी प्रशासन से डरनी चाहिए। ये पूरे भारत के जो अपराधी हैं, जो अपराधी बनने वाले हैं, जो बनते हैं, वो पूरे प्रदेश से मतलब जो प्रशासन है उनसे इसे डरनी चाहिए कि यही कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। बुलडोजर कार्रवाई की कोई बात हुई डीएम साहब से, चूंकि वो प्रक्रिया में है? अभी देखिए सर, वो थोड़े जल्दी में थे और मेरा वो बात नहीं हुआ, लेकिन अभी उनका जो 28 तारीख है वो लास्ट डेट है उनका नोटिस का। अब जो भी होगा तो वो खुद हमको बताएंगे, हम खुद देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन ये है, अगर वो कह रहे हैं प्रक्रिया चल रही है तो प्रक्रिया चल रही है। हमको देखिए उनके घर गिरने से कोई फायदा है नहीं, हमको है अपराधी खत्म करना। अगर घर गिराती है, ध्वस्तीकरण करवाती है तो और अच्छी बात है, ये और अच्छी संदेश जाएंगे। पूरे हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, अपराधी का ये जो गिराया जा रहा है पूरे देश में, वो अपराधी जो भी हैं और जो अपराधी बन रहे हैं वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ, जो कारण उनका है पूरा फैमिली बर्बाद हो गया, एक अपराधी के कारण पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है। ये संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। लेकिन बात ये है कि हमको उनके ध्वस्तीकरण से कोई फायदा नहीं है, हमको बस मेरे भाई के जो अपराधी है उनको खत्म करने से फायदा है। ना ही हमको ये है कि उनके फैमिली परेशान हो, हम ये भी नहीं चाहते हैं। बस मेरे भाई के जो अपराधी है वो खत्म हो जाए, मुझे इससे मतलब है। और इससे भी नहीं मतलब उनकी फैमिली परेशान हो, क्योंकि हर एक जो होता है भाई, सबकी फैमिली है सबका, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। मेरे भाई के जो अपराधी है बस वही खत्म होने चाहिए। ये जो कहानी आ रही है, जो कि आपकी अखिलेश यादव की मुलाकात है, ये आपके दरवाजे पे तमाम फोर्सेस हैं, कैसे ये आप बताती तो हैं कि बड़े चुपके से हम निकले और ऐसे निकले वैसे निकले, क्या सच्चाई है इसकी? कैसे आप गई लखनऊ, बस कैसे पहुंची? ऐसे ही सर, जैसे कि अब बताइए, हमको कोई प्रशासन तो जाने दे नहीं रही थी, तो हम अपने हिसाब से निकल गए।
जैसे हमको समझ में आया वैसे निकल गए अपना। हमको ये था कि मेन बात थी, देखिए अगर हमसे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी ऐसे बात करते, सीधा हमसे बात हुई हमारे अखिलेश भैया से, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो ये था कि भाई मेन इंसान से जब बात हो रही तो हमको कोई बीच में कुछ कर नहीं सकता है, हम निकल गए। ऐसे ही अगर हमको हम तो उनसे यही, डायरेक्ट से आपसे फोन से बात हुई थी हाँ डायरेक्ट यहाँ बात पे हुई, जौनपुर हाँ से? हम डायरेक्ट निकल गए यहाँ से। अब ऐसे ही हम चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी होना चाहिए अलर्ट की, हमसे बात करें और हमारा दुख पीड़ा समझें। यहाँ पे जो वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो टॉलरेंस यहाँ है कि नहीं है वो देखें। अगर आप समाज से मिलेंगे नहीं, आप समाज को देखेंगे नहीं, आप पीड़ित परिवार से मिलेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप बोल क्या रहे हैं। हमको कार्रवाई से मतलब है, हमको कार्रवाई करके दीजिए। अगर आप नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन हमको कार्रवाई मतलब मेरे भाई के जो पीड़ित, जो मेरे भाई के अपराधी हैं, मुझे वो चीज चाहिए कि मुझे जैसे रवि यादव को मारा गया वैसे सेम मेरे भाई के 5 अपराधी को मारा गया। क्या मांग है आपको? एक पूर्व मुख्यमंत्री से मिल लेती हैं आप, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको जीरो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी लगातार मांग रही है, तमाम उनके पास भी सूचनाएं पहुंच रही होंगी, प्रशासन आपको वहां उनके पास जाने से रोक रहा है, ये बात भी उन तक पहुंची होगी। कैसा लगता है, क्या उनसे उनको मिलना चाहिए आपसे या आपको बुलाना चाहिए? सर देखिए, जिस टाइम हम उनसे मिलेंगे हम ये सारे सवाल उनसे रखेंगे जरूर, क्योंकि बात होती है आप टाइम खत्म होने के बाद अगर मिलें तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम चाहते हैं अगर आप नहीं मिल रहे तो मुझे बस इंसाफ दिलवा दीजिए, बस वही चाहिए। अगर मिलना है तो आपको बुलाना चाहिए और आपको अपने प्रशासन के साथ मुझे वहां पे, या फिर आप खुद आइए या फिर हमको मतलब यहाँ से बुलवाइए, वो आपके ऊपर है। हम बस अब इतना ही कहना चाहेंगे, लेकिन बात ये है कि मुझे इंसाफ तभी मिलेगा, मेरे भाई के जो आरोपी है उनको आप वहां पहुंचाइए। जैसे आप बोलते हैं कि एक चौराहे पे अपराधी अपराध करेगा, दूसरे चौराहे पे उसकी यमराज खड़ी है, बस वही बताना चाहिए। लेकिन इसमें तो काफी दिन लग गए। अब काफी दिन लग गया है, लेकिन भाई प्रशासन है जैसे काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन लेट कर रही है लेकिन अब ज्यादा लेट ना करें। एक को खत्म किए जल्द से जल्द, जैसे 30 तारीख तक कम से कम 2 खत्म कर दे, दो को तो खत्म कर दे। उसके बाद अपन मतलब आप जानते हैं पकड़ने में खोजने में जो उनको टाइम लग रहा है, लेकिन कम से कम ये 3 अपराधी तो खत्म कर दे जिनके ऊपर नामजद, जिनके ऊपर 1 लाख का इनामियात नहीं है। 3 अपराधी खत्म कर दे, उसके बाद वो अपना खोजते रहे और पकड़ते रहे। हम चाहते हैं ऐसे ही मुझे 5 का चाहिए। और 3 नाम कौन से हैं? अविनाश चौहान है और अशोक यादव उर्फ डब्लू है और बाकी 2 शोले राजभर। और शोले राजभर है। शोले शोले राजभर तो तो अपने जेल आप में को, है। हाँ अपने आप को जेल में किए हैं। बस हम चाहते हैं उनके ऊपर, अगर वो जेल में है तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन उनके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए कि वो बाहर ना आ पाए, और बाहर आने मतलब आते आते उनको ये टाइम लग जाए, उनको उनके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अपराध करना क्या होता है। क्योंकि अक्सर हम तो देखते हैं वो जाते हैं जेल में से छूट के आते हैं, क्योंकि अपराधी हैं। आप देख ही रहे हैं उनका 10 मुकदमे, 10 मुकदमे 16 मुकदमे सबके ऊपर है। ये भोले राजभर में इतना टाइम लग रहा है, कहीं हाजिर हो गए तो? सर ये देखिए, हाजिर हुआ तो हम प्रशासन के खिलाफ जाएंगे, तब हम अपने आप में नहीं रहेंगे। और अगर प्रशासन हमको चाहे तो हम तो कहेंगे अगर भोले राजभर को कुछ नहीं किया या प्रदीप बिन को कुछ नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि प्रशासन हमको मार दे, अगर वो अपने आप को पेश कर दिए तो हमको मार दे, और ये संदेश पूरे देश में कह दे कि हम इंसाफ नहीं दे सकते, ये कह देना चाहिए। लेकिन मैं अगर वो हमारे जीते जी वो वहां पे जाते हैं और फिर हमारे सामने आएंगे, हम ये नहीं देख पाएंगे कि हमको फिर अपराधी वो मार दे और मैं अपने भाई को इंसाफ नहीं दिला पाई, फिर उसी के अपराधी से मैं भी मारी गई हूँ, ये मैं नहीं देख पाऊंगी। आपको भोले राजभर से विशेष खतरा लग रहा है? खतरा है, वो आए दिन बताइए किसी के बड़े जला के उसके बहन और उसके माँ के ऊपर चढ़ के मारता है, वो इंसान से डर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। जो एक और है मेरे गांव में, मतलब उधर उसके ही गांव में है, वो मेरे भाई का दोस्त है, उसकी माँ को इस तरह मारे थे, बूढ़ी है, इस तरह मारे थे, हाथ पैर उसका एकदम टूट गया था। सोचिए उस बूढ़ी औरत पे उसको दया नहीं आती, दया तो आनी चाहिए थी ना, बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसके ऊपर वो दया नहीं किया, तो हमारे ऊपर दया करेगा? हमारे ऊपर क्या, आपके ऊपर भी वो दया नहीं करेगा। आपको देख रहा होगा ना, अगर आएगा देखेगा किस किस ने मेरे ऊपर क्या क्या किया, आपको भी वही करेगा। हमें ही नहीं, पूरे देश को डर रहेगा। आप आज वीडियो बना रहे हैं, कल अगर वो आपको जानेगा कि आप उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं तो आपको भी टपका देगा। तो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को देखना चाहिए ऐसे अपराधी कैसे घूम रहे हैं। वो कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, मुझे जीरो टॉलरेंस चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कितनी भावुक हो गई ये सब चीजें बता करके। और निश्चित रूप से अभी जो है रवि यादव से इनको पूरा न्याय नहीं मिल रहा है। अखिलेश ने भी अपने यहाँ पोस्ट किया था, और इनको पूरा न्याय तभी मिलेगा जो इनका सबसे बड़ा खतरा है भोले राजभर, वो अभी फरार है। और वो कब तक एनकाउंटर होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और हम इसी तरह से इस खबर पे लगातार अपडेट देते रहेंगे। एएस ट्रस्टेड न्यूज के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।